अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक इज हमारा आज के क्या टॉपिक है? हमारे पास एक लेटर गिवन है। ये कौन सा लेटर है? यू। और ये हमारे पास स्मॉल है, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यू को राइट करते हैं। स्मॉल लेटर यू को क्या करना है हम लोगों ने? सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है मिड वाली 2 लाइन्स में, हल्का सा एक कर्व बना देना है। ठीक है, और एक और स्टैंडिंग लाइन लगा देनी। ये क्या ड्रा हो गया? मेक अ प्रॉपर यू। यू के लिए क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, हल्का सा एक कर्व बना देना है, साथ में क्या करना है? एक और स्टैंडिंग लाइन लगा देनी, हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। ठीक है, एक और तरह से ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, दूसरी स्टैंडिंग लाइन लगानी है, और क्या करना है? इनके मिड में एक कर्व बना देना है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है दूसरी स्टैंडिंग लाइन, इसका एक और हल्का सा छोटा सा कर्व बना देना है। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन थोड़ी छोटी होगी, जो सेकंड वाली है वो क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी। क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है मिड वाली 2 लाइन्स पे, दूसरी स्टैंडिंग लाइन्स लगानी है मिड वाली 2 लाइन्स पे। इसको क्या करना है? थोड़ा सा बड़ा लगाना है, मिड में एक हल्का सा कर्व बना देना है। ये हमारे पास क्या ड्रा हो गया? लेटर यू। जैसे हम लोग कौन सा लेटर करते हैं? ड्रॉ लेटर एल, उसके लिए भी क्या करते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं और हल्का सा कर्व बना देते हैं। सेम इसका कर्व इसी तरह बनाना है, साथ में एक और स्टैंडिंग लाइन अटैच कर देनी है। एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है हम लोगों ने, दूसरी स्टैंडिंग लाइन लगानी है, मिड में क्या बना देना है? कर्व। मेक अ प्रॉपर स्मॉल यू। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन, मिड में हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन, मिड में क्या? हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, साथ में दूसरी स्टैंडिंग लाइन लगानी है, और मिड में क्या करना है? एक हल्का सा कर्व बना देना। अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये हमारे पास सेम शक्ल लेटर एन की है, स्मॉल एन की। स्मॉल एन के लिए भी क्या करना है हम लोगों ने? सेम इसी तरह से 4 डॉट लेने हैं, एक स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है, दूसरी स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है? एक कर्व बना देना है और हल्का सा इसको बॉय करना है। अगर इसको अब हम उल्टी साइड से देखें तो हमें ये क्या? लेटर यू नजर आ रहा है। लेटर यू पे आते हैं हम लोग। क्या करना है? सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन, और साथ में हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, साथ में इसका कर्व बना देते हैं, जैसे हम लोग स्मॉल एल बनाते हैं। इसका कर्व थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, एक स्टैंडिंग लाइन और हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन, हल्का सा कर्व, एक और स्टैंडिंग लाइन, हल्का सा कर्व। एक स्टैंडिंग लाइन लगानी, हल्का सा कर्व बना देना है, फिर अपर ले जाना है, फिर डाउन लेके हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन, साथ में हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन छोटी लगानी है, सेकंड वाली जो लगानी है वो थोड़ी बड़ी लगानी है, और एक साथ में कर्व बना दिया। ठीक है, साथ में इधर से एक और कर्व बना दिया छोटा सा। मेक अ प्रॉपर यू। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन, साथ में हल्का सा कर्व, इसके साथ एक और छोटा सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। अब हम इसको प्रॉपर राइट करें। स्टैंडिंग लाइन होगी, एक कर्व, फिर अपर की तरफ स्टैंडिंग लाइन, फिर डाउन और हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। ट्रेसिंग कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको फ्री हैंड राइट पे लिखते हैं। फ्री हैंड राइट के लिए हम लोगों ने क्या करना है? मिड वाली 2 लाइन्स में 4 डॉट लेने हैं, क्योंकि हमारा जो स्मॉल लेटर यू है वो कितनी लाइन पे आता है? मिड वाली 2 लाइन्स पे। हम लोगों ने क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, ठीक है, हल्का सा गैप छोड़ना है, एक और स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, यहाँ से कर्व बना देना है एक, ओके, साथ में एक और छोटा सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। क्या करना है हम लोगों ने? स्मॉल लेटर यू को राइट करने के लिए 4 डॉट लगाने हैं मिड वाली 2 लाइन्स में, एक स्टैंडिंग लाइन मिड वाली 2 लाइन से थोड़ी सी ऊपर, ये बस सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन हम लोगों ने कंप्लीट लगानी है। यहाँ से हम लोगों ने कर्व बना देना है और साथ में एक और हल्का सा कर्व। मेक अ प्रॉपर यू। स्मॉल लेटर यू को राइट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले मिड वाली 2 लाइन्स में 4 डॉट लेने हैं, एक स्टैंडिंग लाइन्स लगानी है, मिड वाली 2 लाइन्स पे कंप्लीट नहीं लगानी, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, एक और स्टैंडिंग लाइन लगानी है, ये क्या करनी है? कंप्लीट लगानी है,
यहाँ से हम लोग एक कर्व ड्रा कर देंगे, ठीक है, साथ में एक और छोटा सा कर्व मेक अ प्रॉपर यू। यू को राइट करने के लिए स्मॉल यू को क्या करना है, हम लोगों ने 4 डॉट लेने हैं, एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, मिड वाली 2 लाइंस पे नहीं लगानी, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। सेकंड वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी मिड वाली 2 लाइंस पे कंप्लीट आएगी, साथ में एक कर्व बना दें, एक और छोटा सा कर्व बना दें, मेक अ प्रॉपर यू। स्मॉल लेटर यू को राइट करने के लिए 4 डॉट लेने हैं आप लोगों ने, एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो मिड वाली 2 लाइन पे कंप्लीट नहीं लगानी, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। जो सेकंड वाली हम लोगों ने लगानी है उसे क्या करना है, कंप्लीट लगाना है। यहाँ से एक कर्व ड्रा कर दिया हम लोगों ने, साथ में छोटा सा एक और कर्व बना दिया। अगर हम इसको उल्टा करें तो ये हमारा लेटर एन हमें नज़र आता है। सेम लेटर एन ही ऐसे लिखते हैं, उसके लिए क्या करना है, हम लोगों ने सेम 4 डॉट लेने हैं, एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर क्या करना है, दूसरी स्टैंडिंग लाइन लगानी है, ठीक है। इसका कर्व जो हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया था, ये वाली हम लोगों ने स्टैंडिंग लाइन कम लगाई थी, सेम लेटर एन का कर्व हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सेम हल्का सा इधर से कर्व, मेक अ प्रॉपर एन। सेम अगर हम लोगों ने एम राइट करना है तो 2 डॉट और लगा देंगे, सेम ऐसे बन जाएगा। ये जो यू की शेप है, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, अगर हम इसको स्मॉल लेटर एल में यूज़ करें तो सेम ऐसे होता है। एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा हो गई। अब हम लोगों ने ये जो कर्व बनाया था, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे हम छोटा बनाए, जो कि हम लोगों ने इसके बाद बनाया था ये छोटे वाला, तो ये सेम लेटर कौन सा ड्रा हो गया, लेटर एल। हमारा फ्री हैंड राइट कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग कलरिंग करते हैं। हमारे पास स्मॉल लेटर यू गिवन है, ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा कलर लेते हैं, पैरेट कलर। सबसे पहले इसकी बाउंड्री बनाएंगे, फिर उसके मिड में करेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी बाउंड्री बनानी है ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो क्या हो, बाहर ना निकले। ऑलमोस्ट हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। अब हम इसके मिड वाले एरिया में कलर स्टार्ट करते हैं। हमारे लेटर यू में हो गए कलर कंप्लीट। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, पैरेट। नाउ अब हम लोग अम्ब्रेला में कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला के हमारे पास 3 पार्ट्स बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कौन सा कलर लेते हैं, रेड कलर। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बाउंड्री बना लेते हैं, देन इसके मिड में करेंगे। कलर हो गया कंप्लीट। नाउ अब हम लोग सेकंड पार्ट के लिए लेते हैं कलर। हम लोगों ने लिया येलो कलर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसके मिड में कलर करेंगे। हमारी बाउंड्री हो गई कंप्लीट। नाउ इसके मिड में करते हैं हम लोग कलर। हमारे सेकंड पार्ट में भी ऑलमोस्ट हो गया कलर कंप्लीट। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया था, येलो कलर। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोगों ने रेड लिया। हम लोगों ने लिया स्काई ब्लू कलर। सबसे पहले इसकी बाउंड्री बना लेते हैं, फिर इसके मिड में करेंगे। हमारा स्काई ब्लू हो गया कलर कंप्लीट। नाउ इसकी स्टिक के लिए हम लोग ले लेते हैं ब्राउन कलर। हमारे अम्ब्रेला में हो गए कलर कंप्लीट। आज का टॉपिक क्या था, हमारे पास एक वर्कशीट थी। हमारे पास एक कौन सा लेटर गिवन था इस वर्कशीट पे, कौन सा, स्मॉल लेटर यू। साथ में हमारे पास एक पिक्चर थी, ठीक है, कौन सी थी, यू फॉर अम्ब्रेला। हम लोगों ने क्या किया, यू में कलर किया कौन सा, पैरेट कलर। साथ में अम्ब्रेला में हम लोगों ने डिफरेंट कलर किए, रेड, येलो, ब्लू, स्काई ब्लू और ब्राउन। साथ में हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल लेटर यू की ट्रेसिंग की। कैसे की, एक स्टैंडिंग लाइन लगाई, दूसरी लगाई। फर्स्ट वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो मिड वाली 2 लाइनों पे नहीं लगानी, थोड़ी सी ऊपर लगानी है। फिर एक कर्व बनाया और साथ में एक और स्मॉल कर्व। नाउ एक बार और आपको ड्रा करके बता देते हैं। आप हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाली स्टैंडिंग लाइन लगानी है, मिड वाली 2 लाइन पे नहीं लगानी, थोड़ी सी ऊपर लगानी है। फिर क्या करना है, एक और स्टैंडिंग लाइन लगानी है, साथ में एक कर्व बना देना है, ठीक है, इसके साथ एक और छोटा सा कर्व, मेक अ प्रॉपर यू। ये हम लोगों ने क्या किया, यू को राइट किया, स्मॉल को। फिर इसके साथ ही रेलेवेंट लेटर कौन सा बनता है, एल। हम लोगों ने एल को राइट किया, साथ में एक और हम लोगों ने किसको राइट किया, एन को। इन दोनों को क्या है,
काम बिल्कुल सेम है, बस ये है कि इसका जो कर्व है वो ऊपर होगा और यू का जो है वो नीचे होगा। इसके साथ में एक और स्टैंडिंग लाइन लगा के कर्व बना दिया जाए तो वो लेटर एम ड्रा हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।